किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इस बात का मतलब क्या है? तो कई बार हमारे सोच के विपरीत हमारे साथ कुछ होता है और हमको ये लगता है कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घटना आपके लिए उससे अच्छे पल को लेकर आती है। तो आज की कहानी जो है वो एक ऐसे शख्सियत की है जिसके साथ बहुत बुरा घटित हुआ था, और इतना बुरा कि उस इंसान ने सुसाइड करने तक का सोच लिया था और वो जाके अपने आप को मारने वाला था। लेकिन वो शख्सियत आज विश्व में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करने वाला इंसान है, और वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। उसका नाम आज जब भी लिया जाता है तो आदर के साथ लिया जाता है, और शायद आप लोग भी उनका नाम जानते होंगे। वो कोई और नहीं, हमारे ही देश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जिसको हर धर्म के लोग बड़े ही प्यार से बड़े ही आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। तो ये कहानी एक छोटे से उनके जीवन की है। ये बात है जब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। आप सबको पता है थोड़ा सा उनका जो पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति था थोड़ा सा उतना सही नहीं था, जिसमें वो आगे जाके पैसे की जो भी तंगी होती थी उसको वो दूर कर ले। लेकिन एक बार उनका कहीं जॉब लगने वाला था और वहाँ पर वो जाने ही वाले थे। लेकिन वहाँ पे जब उनके इंटरव्यू का डेट आया तो वहाँ पे पहुँचने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फ़्लाइट की टिकट करने के लिए, वहाँ पे पहुँचने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और वो किसी तरह पैसों की व्यवस्था करने में लगे हुए थे। लेकिन उनके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसे की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी। तभी उनकी बड़ी बहन ने उनका हाथ पकड़ा और अपने गहने बेचकर उनको पैसे देने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और उनको विश्वास भी था कि वो अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो आराम से नौकरी को पा जाएंगे और वो वापस लाके फिर अपने पैसे, अपनी दीदी के पैसे को वापस कर देंगे। लेकिन उन्होंने पूरे गहने बेचने के बाद भी उनके पास जो पैसे आए ना, तो उनसे सिर्फ एक तरफ की टिकट का व्यवस्था ही हो पाया था, यानी सिर्फ वो एक तरफ से ही जा सकते थे, उधर से आने के पैसे उनके पास नहीं थे। फिर भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये सोचा कि चलो चलते हैं, वहाँ पे जाएंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उधर से तो हम कैसे भी आ जाएंगे, ट्रेन से होकर, चाहे कैसे भी आना है, वापस तो हम आ जाएंगे। और फिर आएंगे, पैसे मिलेंगे तो दीदी के पैसे वापस कर देंगे, फिर उनके गहने भी हम छुड़वा लेंगे। लेकिन जब इंटरव्यू में गए, वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो इंटरव्यू में यार सेलेक्ट नहीं हुए। ऐसा इंसान जिसको आज हम देखिए, आज अपने साथ आप सोचिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा इंसान किसी इंटरव्यू में बैठा हो और वहाँ पे उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। सोच के देखिए कितना अजीब लग रहा है आपको। लेकिन ये घटना उनके साथ हो चुकी थी। अब वो इंटरव्यू में उनके साथ सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो पूरी तरह से वहाँ पे टूट चुके थे, पूरी तरीके से टूट चुके थे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरे कई दरवाजे खोलकर रखता है। वो वहाँ से टूटने के बाद वो अपने आप को देहरादून इंटरव्यू के लिए गए थे। वहीं पे देहरादून में वो अपने आप को सुसाइड करने गए, अपने आप को मारने के लिए एक जगह पे चले गए। वहाँ से वो सोचे थे, पहाड़ी इलाका था, सोचे थे वहाँ से कूद कर अपनी जान दे देंगे, और वहाँ पे वो चले ही गए थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो कूदने वाले थे, वहाँ पे एक संत आए और संत ने आकर उनको रोक लिया। रोकने के बाद उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम ये कायरता वाला काम करना क्यों चाहते हो? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो बहुत ही उदास थे, रोते हुए उन्होंने बताया अपनी सारी घटनाओं को, और उन्होंने कहा कि मैं अब ज़िंदा नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी करने के लिए हिम्मत नहीं बचा है, ना ही पैसे बचे हैं कि मैं क्या मुंह लेकर अपनी दीदी के पास जाऊंगा और कैसे उनके पैसे को वापस करूंगा, कैसे मैं जी पाऊंगा। संत ने बड़ी ही प्यार से एक बात कही कि ये मत सोचो कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है, शायद भगवान ने आज तुम्हारे साथ ये बुरा लिखा हो तो कल इससे अच्छा बना कर दिया हो। ये चीज़ें आज से भगवान तुमसे छीन रहे हैं तो कल इससे ज़्यादा तुमको देने के लिए तैयार हो। संत ने बहुत प्यार से उनको समझाया और उनसे बोला कि एक काम करो, तुम आज चलो मेरे साथ, और मैं तुम्हें आज अपने आश्रम में रखता हूँ। शाम का खाना तुम मेरे साथ खाना, और आकर खाकर वापस जाने के लिए मैं तुम्हें टिकट के पैसे दे दूँगा। APJ अब्दुल कलाम किसी तरह मान गए, उनके साथ चले गए। और उसके बाद क्या हुआ इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है। एक ऐसा इंसान जिस समय भारत को अगर देखा जाए अमेरिका जैसा सुपर पावर किस नज़र से देखता था, किस तरह से देखता था, लेकिन वो भी जो इंसान जब आगे आया तो उसने सारी दुनिया के खिलाफ जाकर भारत का पहला मिसाइल टेस्ट किया था। वो इंसान ना ही सिर्फ भारत का नाम बल्कि पूरे विश्व में अगर कह सकते हो ना एक ऐसा इसरो एजेंसी जिसको अपने दम पे खड़ा करने वाला इंसान, तो सोचिए वो इंसान जब मौत के कगार पे था
जिसकी हिम्मत टूट गई थी, वो मरने वाले थे, वो सुसाइड करने की तक सोच चुके थे, लेकिन वो इंसान वहाँ से फिर खड़ा हो गया। तो अगर आपके साथ अगर छोटी सी कोई घटना हो जा रही है और आप ये सोच रहे हो कि हाँ अपने आप को हम ये कर लेंगे, मेरे साथ बुरा हुआ है, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ था, तो भाई इससे अच्छा आप कुछ अपने आसपास के लोगों को तो देख लो। बहुत बुरा सबके साथ हुआ है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो शायद कहीं ना कहीं भगवान ने उससे अच्छा तुम्हारे लिए सोचकर रखा होगा। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर तुमने अपना पूरा ईमानदारी से अपने जो भी काम किए होंगे उसने पूरे हार्डवर्क के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ उसमें तुमने मेहनत की है। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची लगन है, तुमने मेहनत सही से की है, तो फिर भगवान तुमको अच्छे फल ही देंगे। तो एक छोटी सी कहानी जो आपको ये सीख देती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू सो मच।